हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आरकेएस बडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने पहले ही करा दिया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और बीपीएससी लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जनरल स्टडीज, साइंस और मैथ के बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर दिए हुए हैं। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो जाकर जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल मैथ के 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चार भाई की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे बड़े की आयु कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है कि चार भाइयों की आयु का जोड़ 56 है। मान लेते हैं कि सबसे छोटे भाई की जो आयु है वो x वर्ष होगी। ठीक है, तो सबसे छोटे की आयु x है, तो उससे बड़े की आयु कितनी होगी? x+4 होगी। उससे बड़े की आयु कितनी होगी? x+8 होगी। और सबसे बड़े की आयु हो जाएगी x+12। तो ये चार भाई हो गए। इनकी आयु की जोड़ जो है, सबको अगर जोड़ देंगे तो ये 56 वर्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x और प्लस 8 4 12 और 12 24 इक्वल टू 56। तो यहाँ पे 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ 24 आके 56 में से घट जाएगा तो 32 बचेगा। 4 से काट लेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 8 बार में x इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पूछा क्या जा रहा है कि सबसे बड़े की आयु कितनी होगी। तो सबसे बड़ा कौन है? x+12। x+12 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा 8 आ गया और 12, तो 12 8 कितना हो गया? 20। 20 वर्ष आपका सबसे बड़े की आयु हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं लगातार चैप्टर वाइज हर चैप्टर से क्वेश्चंस जो है करा दूंगा प्रैक्टिस सेट के तहत। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर चैप्टर वाइज चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मूल्य में 20% कम कर देने पर एक ग्राहक 50 रुपए में 1 दर्जन आम अधिक खरीदता है। तभी प्रति दर्जन आमों की कम की गई कीमत आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं कि ये 50 रुपए में 1 दर्जन आम खरीदता होगा। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि 50 रुपए में पहले वो 1 दर्जन आम खरीदता था, लेकिन अब क्या बोला जा रहा है कि 50 रुपए में जो उसका दाम है 20% कम कर दिया गया है। ठीक है, 20% कम कर दिया गया है, यानी कि x का 80/100 कर दिया गया है। ठीक है, ये 100 नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी कि गुना में 100 हो जाएगा। अगर इसे काट लेते हैं हम तो 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो बोल रहा है कि 1 दर्जन आम जो है अधिक खरीद सकता है, यानी कि दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे बचा हुआ है 50 माइनस x, और यहाँ पे 50 पच्चे 250 बटा में 4x बराबर 1। यहाँ पे बटा पर का घटाव कर लेंगे तो ये 4x हो जाएगा। 4x हो गया, तो यहाँ पे 5 चौका 20, यानी कि 200 माइनस 250 बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये 50 आ जाएगा। 50 बराबर 4x। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 12.5। ठीक है, x का वैल्यू यानी कि हमारा पहले का दाम कितना आ गया? 5 आ गया, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि कम की गई कीमत कितनी है। कम की गई कीमत पूछा जा रहा है आपसे। तो 12.5 जो हमारा पहले का कीमत था, और इस जगह जब कम किया गया जब इसे, यानी कि 80/100 किया गया, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसे हम काट लेंगे। 20 चौका 80 और 20 पच्चे 100। 20 चौका 80 हो गया और 20 पच्चे 100 हो गया। 5 से काट लेंगे इसे, तो ये 2.5 हो जाएगा। और 2.5 में अगर 4 से गुना कर देते हैं तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 रुपए। ठीक है, कम की गई कीमत है कितनी है? 10 रुपए, और जो मेन कीमत थी, असली कीमत थी, वो 12.5 रुपए थी। ध्यान रखिएगा 1 दर्जन की। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए काफी आसान है ये क्वेश्चन। 5:4 है, इनका एलसीएम दिया गया है 180। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अनुपातों में एक शामिल है, तो ये हो गया 5x और ये हो गया 4x। 5x और 4x का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 का 20x हो जाएगा, यानी कि 20x इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारा। इसे 20 से काट लेंगे तो 9 बार में चला जाएगा। x इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया, तो 9 से गुना कर लेंगे तो 5 9 45 और 9 चौका 36। 45 अनुपात 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 ध्यान में न ली जाए तो शेष बची हुई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए बोला जा रहा है कि 50 संख्याओं का औसत जो है 38 है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं टोटल संख्याएं कितनी है। तो टोटल निकाले के क्या करेंगे, हम दोनों में गुना कर लेंगे। तो 38 पच्चे 190 यानी कि 1900 टोटल संख्याएं हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि टोटल संख्याओं में से 45 और 55 को ध्यान में नहीं लिया जा रहा है, यानी 45 को और 55 को हटा दिया जा रहा है। तो 45 और 55 कितना होता है, 45 और 55 होता है आपका 100, यानी कि 100 को हटा दिया जा रहा है, यानी कि 100 को माइनस कर दिया जाएगा। तो टोटल कितना बचेगा हमारा 1800 बचा हुआ है। 1800 टोटल संख्या बची हुई है, तो शेष बची संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। तो देखिए दो संख्याएं निकाली गई हैं, कितना 45 और 55 दो संख्याएं निकाली गई हैं। तो टोटल 50 संख्याएं थी, दो निकाल दी गई, तो कितनी बची 48 संख्याएं बची। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 48 से भाग दे लेंगे इसमें। तो 48 से अगर 1800 में भाग देंगे तो हमारा 37.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 37.5 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.5। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जरूर बोलिएगा। जैसे कि एक वीडियो में केवल परसेंटेज के क्वेश्चन या फिर एक वीडियो में केवल एवरेज के क्वेश्चन हो, अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए, ऐसे आपको अगर परसेंटेज या एवरेज कोई भी चैप्टर सीखना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें जो है चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, या फिर मैथ की वीडियो चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर करता है तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है, तो 20 पारियों का औसत क्या होगा। देखिए मान लेते हैं कि 19 पारियों का औसत x था, तो टोटल रनों की संख्या कितनी हो जाएगी 19 गुने x, यानी कि 19x जो है टोटल रनों की संख्या होगी उसकी 19 पारियों में, ठीक है। 19 पारियों में उसने कितना रन बनाया, 19x रन बनाया। अब बोल रहा है कि 20वीं पारी में 100 रन का स्कोर करता है। 20वीं पारी में कितना बनाता है, 100 रन बनाता है, ठीक है। तो 100 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये टोटल 20 पारियों का उसका रन हो गया। टोटल 20 पारियों का रन कितना हो गया 19x प्लस में 100। बोल रहा है कि 20वीं पारी में तो और 100 रन ये बनाता है तो उसका औसत जो है 2 और बढ़ जाता है, यानी कि 20 पारियों का टोटल रन हो गया 19x प्लस 100। अगर इसमें 20 से भाग दे दें तो ये 20 पारियों का औसत हो जाएगा और ये कितना बढ़ जाता है तो 2 बढ़ जाता है, यानी कि एक आपका टोटल औसत था 19 पारियों का और उसमें 2 का वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो 19x प्लस में 100 बटा में 20 इक्वल टू x प्लस 2, ये हमारा इक्वेशन आ गया था। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 19x प्लस 100 बराबर 20x और प्लस में 40 आपका हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ से अगर 100 में से 40 घट जाएगा तो यहाँ 60 बचेगा और 20x यहाँ पे 19 जाके इधर घट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा। x इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। तो पूछा रहा है कि 20वीं पारी का औसत क्या था। तो देखिए 19 पारियों का औसत कितना आ गया x, क्योंकि x हमने क्या माना था 19 पारियों का औसत x माना था, तो हमारा 60 आ गया 19 पारियों का औसत। और 20वीं पारी में क्या हो रहा है 2 बढ़ जा रहा है, तो इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 62 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता है और 1500 रुपये बचाता है तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए ये इसका मासिक वेतन मान लेते हैं कि 100% है, ठीक है, टोटल 100% होगा। तो वो 50% भोजन पर और 20% किराए पर, यानी टोटल 70% खर्च कर देता है। तो उसके पास बचता कितना है 30% बचता है, ठीक है। 30% उसे बचा हुआ है उसके पास। तो वो बचत कितना करता है 1500 रुपये, यानी कि 30% बचा हुआ है जो कि 1500 रुपये के बराबर है। 30% जो है 1500 रुपये बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि x का 30% इक्वल टू 1500, ठीक है। तो यहाँ से काट लेंगे तो 3 पच्चे 15 कट जाएगा, यानी कि 50। यहाँ पे 50 में 100 से गुना कर लेंगे तो 5000 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 60 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं x और y है, इनका योग जो है दोनों को जोड़ दिया जाए तो योग 40 है और बोला जा रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी कि x गुने y दोनों का गुणनफल जो है 60 है, ठीक है। तो बोल रहा है उनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा और y का उल्टा हो जाएगा 1/y। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसी का पूछा जा रहा है। तो देखिए सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे।
तो एक्स और वाई का एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे वाई प्लस एक्स हो जाएगा। तो वाई प्लस एक्स कहिए या एक्स प्लस वाई कहिए, दोनों हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का मान कितना है 40 है, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 40, और नीचे में एक्स वाई का मान कितना है 60 है, तो नीचे में हो जाएगा 60। जीरो से जीरो कट गया, 2×2 = 4 और 2×3 = 6, यानी कि 2/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया गया है। ठीक है, 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.7 गुने 3.7, 2.3 गुने 2.3 और 2 गुने 3.7 गुने 2.3। देखिए ये एक सीरीज पे दिया हुआ है, यानी कि a² प्लस b² और प्लस 2ab ऊपर में लिखा गया है। ठीक है, और नीचे में लिखा गया है a² माइनस b², a² माइनस b²। देखिए ये यहाँ पे इसका a अलग है और इसका b अलग है, और यहाँ पे a अलग है और b अलग है, इसलिए सीधे हम इसे नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो ये कितना का हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर 3.7 और प्लस 2.3 का ये होल स्क्वायर हो गया, और बटा में 4.6 प्लस 3.4 और 4, और यहाँ पे हो जाएगा गुना में 4.6 और माइनस 3.4। ठीक है, तो यहाँ पे इसे अगर ऐड कर दिया जाए तो ये 3.7 और प्लस में 2.3 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ पे अगर घटा रहे हैं हम तो 4.6 में से 3.4 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1.2 बचेगा। कितना बचेगा, 1.2 बचेगा, और गुना में घटाने पे यहाँ पे 1.2 बचेगा, और हम अगर इसे जोड़ देते हैं तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो आएगा, 12×3 = 36 कट जाएगा, 3 बार में 30 हो गया ऊपर। अगर इसे हम काट लेते हैं 2 से तो ये 15 हो जाएगा, और ये 8 जो है कटेगा 4 बार में। ठीक है, तो 15/4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा 4×3 = 12 और 3 15/4 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4×3 = 12 और 3 15/4। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने, आप लोग सोच रहे होंगे कि a प्लस बी से यहाँ पे a प्लस बी क्यों नहीं कटा, क्योंकि इसका a अलग है। a यहाँ पे 3.7 है, और यहाँ पे a जो है 4.6 है। यहाँ पे b जो है 3.2 है, और यहाँ पे b 3.4 है, इसलिए दोनों का सेम नहीं है आधार, इसलिए यहाँ पे नहीं कटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 6400 रुपए को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात 2 अनुपात 5/3 अनुपात में बांटा गया। बताइए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना मिला। अनुपात दिया गया है बटा में। ठीक है, तो इसे हम पहले तोड़ लेंगे। 2:5/3 दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे दो के बाद कुछ नहीं है नीचे, तो यहाँ पे हम खुद से 1 रख लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटा में 1 रखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और हमने इसलिए क्यों रखा, क्योंकि इस अनुपात को हम तोड़ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे तोड़ने का तरीका आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करना होता है। तो यहाँ पे 3:10 हो गया, 3:10 हो गया, और ये हो जाएगा 6:5। तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा श्रमिक है उसकी संख्या एक में 10 आ रही है, दूसरी में 6 आ रही है, तो इसे हमें बराबर करना होता है। तो अगर इसमें हम 3 से गुना कर दें और इसमें हम 5 से गुना कर दें तो क्या ये बराबर हो जाएगी, तो जी हाँ, यह 3×3 = 9 हो जाएगा, अनुपात 10×3 = 30 हो जाएगा, और ये 6×5 = 30 हो जाएगा, और 5×5 = 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो दूसरा श्रमिक है उसकी संख्या समान हो गई, यानी कि इनकी जो है अनुपात में आ गए ये 9:30:25 के। ठीक है, अगर हम इन्हें जोड़ देते हैं तो टोटल 64 आता है, और पूछा कितना जा रहा है कि दूसरे की, तो दूसरा कौन सा है, 30 है, तो 30 बटा में 64 और गुने में 6400 कर लेंगे हम। ठीक है, ये 100 बार में कट जाएगा, और 30 में 100 से करेंगे तो 3000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आगे अगर आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट के अलावा चैप्टर वाइज भी मैथ कराया जाए तो चैप्टर वाइज भी मैथ आपको कराया जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 700 को ए बी सी के मध्य विभाजित किया जाता है। ए को बी का आधा तथा बी को सी का आधा प्राप्त होता है, तो सी का भाग कितना होगा। तो देखिए तीन तीन जो भी है, 3 है, ए बी सी है,
बी को जो है सी से आधा मिलता है। यहाँ पे दिया गया है कि बी को सी का आधा मिलता है, तो हम मान लेते हैं कि सी को 4x मिलता होगा, तो बी को कितना मिलता है 2x। और यहाँ पे ए को जो है बी का आधा मिलता है, तो बी का आधा कितना हो जाएगा x, यानी कि ए को x मिलता है, बी को 2x मिलता है और सी को 4x मिलता है। टोटल जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा। 7x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 700 दिया हुआ है। काट लेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि सी को कितना मिलता है, तो 4 गुना 100 कर लेंगे, तो यहाँ पे 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी को 400 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि पी और क्यू अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा कर लिया। जब काम पूरा हुआ तब पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, पी और क्यू दो लोग हैं, ये 8 दिन में करता है और ये 16 दिन में करता है। ठीक है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा ये पहले आप ध्यान दीजिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं हम, दोनों का एलसीएम लेके, तो 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 8 छक 48 और 16 तिया 48, तो इनकी इफिशियंसी कितने आ गई 6:3 आ गई। तो इनके द्वारा कार्य कितना गया, पी के द्वारा कितना कार्य किया गया 6 कार्य किया गया था, और क्यू के द्वारा 48 3 कार्य किया गया था। ठीक है, जिसे हम काट लेते हैं तो 1:2, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2:1 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मेरे पिता की आयु वर्तमान में मुझसे तिगुनी है। 20 वर्ष पश्चात उनकी आयु मेरे आयु से दुगनी होगी। मेरे पिता की वर्तमान आयु क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मेरे पिता की आयु हो गई, ये मैं हो गया। ठीक है, बोले कि वर्तमान में मेरे पिता मुझसे 3 गुने हैं, यानी पिता 3 है और मैं कितना हूँ 1 हूँ। आगे क्या बोला जा रहा है कि 20 वर्ष के पश्चात उनकी आयु जो है मेरी आयु से दुगनी हो जाएगी। वो दुगनी हो जाएगी मेरी आयु से, यानी कि वो 2 गुने रह जाएंगे और मैं 1 ही रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 3x है बटा में यहाँ पे x है। ये पिता की आयु हो गई और ये मेरी आयु हो गई। अब इसमें 20 वर्ष का इजाफा, यानी 20 वर्ष के बाद जो है ये दुगने हो जाएंगे और मैं 1 ही रह जाऊंगा। ये क्वेश्चन बोल रहा था। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3x हो जाएगा। 3x प्लस 20 इक्वल टू 2x प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x में से 2x इधर आके घट जाएगा तो बचेगा x, और यहाँ पे 40 में से 20 उधर जाएगा घट जाएगा तो बचेगा 20। तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो मेरे पिता की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो 20 में इससे गुना कर लेंगे वर्तमान आयु में, तो 20 या 60 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 5 संख्याओं का औसत जो है 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो टोटल संख्याएं हो जाएंगी आपकी 135। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि इनमें से एक संख्या निकालने पर अनुपात 25 हो जाता है। एक संख्या निकाल दी जाती है तो संख्या कितनी बचेगी 4 बचेगी। 5 संख्याएं थी, एक संख्या निकाल दी गई तो 4 संख्याएं बची और औसत कितनी हो गई 25। तो अब टोटल संख्या कितनी बची, तो 25 चौका 100 बची। तो वो निकाली गई संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें से इसे माइनस कर लेंगे तो 35 जो है उसमें से निकाल लिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 को निकाला गया था उसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन है कि यदि x की आय y की आय से 20% अधिक हो तो y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। गाइस ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में छपता है, सेम टू सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन आता है। बोला जा रहा है कि x और y 2 हैं, बोला जा रहा है कि x की आय जो है y की आय से 20% अधिक है। मान लेते हैं y की आय 100 है, तो ये कितनी 20% अधिक है, यानी कि 120 होगी। 20% अधिक यानी कि 120 बटा में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 120 आएगी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। तो y आपका 100 हो गया और x कितना हो गया 120 हो गया। तो बोला जा रहा है कि y की आय x की आय से कितनी कम है, तो 20 हो गया। इनका अगर डिफरेंस किया जाए तो 20 आएगा, 20 कम है तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 20 बटा में 120 और गुना में 100। ठीक है, तो 20 छक्का 120 और 100 बटा में 6 अगर करेंगे तो ये 50 बटा में 3 हो जाएगा, यानी कि 16.2 बटा में 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16.2 बटा में 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे 25% अधिक दिया होगा तो अधिक के लिए हम प्लस करेंगे, यानी कि 25
बटा में 100 प्लस 25 कर लेंगे। अगर यहाँ पे अधिक लिखा होगा तभी यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे कम लिखा होगा तो यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 25 बटा में 100 प्लस 25 और गुने 100 हो गया, यानी कि 25 बटा में 125 गुना 100, यानी कि 25 पच्चे 125 और 20 पच्चे 100, यानी कि 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो गाइस यहाँ पे मैथ के सारे क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपको चैप्टर वाइज मैथ का क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।